टॉपिक देखते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं। ओके, हालांकि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका प्रोफेशनल डेफिनेशन देखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते होंगे? ऐसे एसिड्स जो कि वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ओके, कंप्लीटली आयनाइज होने का मतलब समझते हैं आप? देखिए, हाँ, डिसोशिएट हो जाते हैं। मतलब सपोज आपने HCl ये वाटर में डाला है, एक सॉल्यूशन ये बनाया है, एंड HCl विल आयनाइज इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। इधर ध्यान दें, H प्लस एक्वस लिखना पड़ेगा आपको और Cl माइनस एक्वस। थोड़ा सा ऐसा मीनिंग आप समझो कि मैंने 100 ग्राम HCl अगर लिया, 100 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नो डाउट। 10 ग्राम मैंने HCl लिया ना, थोड़ा सा सोचिए, 10 ग्राम में से लगभग 9.5 ग्राम या 9 ग्राम या 8.5 ग्राम, इतना तक काफी अच्छा हो गया। 10 में से 8.5 ग्राम या 9 ग्राम या 9.2 ग्राम, इतना कुछ 9 के आसपास। 10 में से 9 ग्राम डिसोशिएट हो गया या आयनाइज हो गया किसमें? H प्लस और Cl माइनस में। समझ रहे हैं आप? ये देखिए, HCl का एक मॉलिक्यूल मैंने लिया, H प्लस ये Cl माइनस। ओके, हालांकि H छोटा होता है साइज में, तो H प्लस Cl माइनस, ये देखिए, और ये ऐसा घूमता रहेगा अंदर वाटर। ठीक है, वाटर ने क्या करा दिया उसको? ब्रेक। क्यों? वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, ठीक है। पर अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो वैसे समझिए, जैसे मैंने आपको बताया था, O पे क्या होता है? माइनस, H पे क्या होता है? प्लस। वो उसको तोड़ देगा, कोई दिक्कत है? तो ये आयनाइज हो जाएगा। तो देखिए, सॉरी, यस, आयनाइज हो गया। तो जो ना कंप्लीटली का मतलब है, देखिए 100% तो नहीं होगा, पर फिर भी 90%, 95% तक जो आयनाइज हो जाते होंगे। तो सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में। 10 ग्राम आपने HCl डाला था और 9 ग्राम से क्या बन गया? H प्लस और Cl माइनस। 1 ग्राम अभी भी अवेलेबल होगा HCl, थोड़ा समझिए। ठीक, ये मैंने आपको एक मॉलिक्यूल तोड़ के बताया, ऐसे ना जाने कितने होते होंगे 10 ग्राम में, बहुत सारे। ठीक, ओके। इसी को अगर आप मोल कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ये देखिए कि 1 मोल, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। इधर भी क्या लिखा है? 1। इधर भी क्या लिखा है? 1। 1 मोल HCl डिसोशिएट या आयनाइज होता है बराबर क्या देता है? 1 मोल H प्लस आयन देता है और 1 मोल Cl माइनस आयन देता है। ऐसे आप इसको पढ़ेंगे रिएक्शन को। ठीक, अब सुनिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं ना। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा वेट करिए। पहले मैं वीक एसिड पे आ जाता हूँ और उससे पहले मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूँ। दे आर हाईली रिएक्टिव। एग्जांपल्स आर HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईली रिएक्टिव मतलब क्या होता है कि अगर इनका कांटेक्ट कभी भी मेटल से होगा या मेटल कार्बोनेट से होगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से होगा, तो ये बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, आपने देखा था। और मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये भी आपने देखा था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दे आर हाईली रिएक्टिव। कोई डाउट है? अच्छा, एग्जांपल्स हमने पीछे देखे हुए। वीक एसिड्स को देखिए। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको इसमें आयंस या अच्छा खासा आयनाइज हो जा रहा है, भाई 10 ग्राम आपने लिया, 9 ग्राम आयनाइज हो गया, तो आपको अच्छे खासे क्या मिलेंगे? H प्लस आयंस। तो ये ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाएगा। दूसरा, ये अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। यस और नो? आयन ज्यादा अवेलेबल है तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप एक और नोट कर सकते हैं, मतलब पता भी है आपको, दे आर गुड कंडक्टर्स। ओके, अब अगर आप सीधे शब्दों में बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं दे आर वेरी गुड, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर स्ट्रॉन्ग क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? जो कि वाटर में क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसी का सारा सब कुछ उल्टा हो जाएगा किसमें? वीक एसिड्स में। वीक एसिड में बताइए आयनाइजेशन अच्छा होता है कि खराब होता है? हाँ, वीक होता है, खराब होता है। मतलब शायद, तो देखिए एक पहले तो एग्जांपल ले लेता हूँ।
CH3COOH। यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे वीक एसिड्स में, ठीक है। ये एक्वस है, समझ में आया? क्या किया होगा? विनेगर जो आता है उसमें होता है एसिटिक एसिड CH3COH, विनेगर जो चाउमीन में डालते हो आप, सिरका जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसका वाटर में सॉल्यूशन बनाइए तो वो करस्पॉन्डिंग आयंस किसमें, CH3CO माइनस एसिटिक आयन और H+ आयंस में आयनाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग होता है, अगर आपने 10 ग्राम एसिटिक एसिड लिया है तो शायद 1 ग्राम डिसोशिएट हुआ और 9 ग्राम ना हुआ, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर 10 ग्राम आपने लिया तो 1 ग्राम डिसोशिएट हुआ है, 9 ग्राम नहीं हुआ। तो 1 ग्राम से तो क्या बन गए, CH3CO माइनस और H+ और 9 ग्राम अभी भी उसमें क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। अब सुनिए, ये हाईली रिएक्टिव नहीं होते होंगे, मेटल से या मेटल कार्बोनेट से ये हाईली रिएक्टिव नहीं होते, ओके। रिएक्शन करते हैं लेकिन स्लोली, उनका रेट ऑफ रिएक्शन अच्छा नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स और है कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कल हमने जब रेन हुई थी तो इसको बनाया था, अगर आपको याद हो, ठीक। H2SO3 ये नया है आपके लिए, सल्फ्यूरस है, ये सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड है, ध्यान रखिए। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे, हाँ, और थोड़ा सा पॉइंट आप खुद नोट कर लीजिएगा। देखिए, गुड कंडक्टर होंगे क्या ये, इलेक्ट्रिसिटी को गुड कंडक्ट करेंगे? नो, करेंगे बट उतना अच्छा नहीं करेंगे, ओके। क्या गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे? नो, यस, ये इलेक्ट्रोलाइट होंगे बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं। अब ध्यान से देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज इससे पहले मैं बता दूं, समथिंग इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या? या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ओके। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को आप अल्फा से दिखाते हैं, किससे? अल्फा से, ओके। और क्लास 11th में जब आप जाएंगे तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सुनिए, देखिए, जैसे कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है, आप उसको, भाई मान लो कि ये चाय गर्म है और ये वाली भी चाय गर्म है, ठीक। अब दोनों में कंपेयर करना होगा ना हमको कि कौन सी ज्यादा गर्म है, तो क्या करोगे आप? टेम्परेचर मेजर करोगे। अगर इसका टेम्परेचर लेट अस से 65 डिग्री सेल्सियस, इसका है 65.5 डिग्री सेल्सियस, आप छू के नहीं बता सकते, आपको क्वांटिफाई करना होगा। क्या करना होगा? क्वांटिफाई, मतलब एक ऐसा नंबर होता होगा जिससे आप बता सकते हैं। नंबर मैंने आपको बताया 65 डिग्री सेल्सियस, 65.5 डिग्री, कौन सा ज्यादा गर्म है? 65.5। इसी तरीके से देखिए, जब आयनाइजेशन होता है एसिड का वाटर में, तो किसका ज्यादा हुआ किसका कम हुआ, उसको क्वांटिफाई करने के लिए हम एक क्वांटिटी लेके आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम क्या है? अल्फा, जिसको किससे पुकारा जाता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सुनिए, जिसका अल्फा ज्यादा होता होगा वो ज्यादा डिसोसिएट होता है, ज्यादा आयनाइज होता है, और जिसका अल्फा कम होता होगा वो कम आयनाइज होता है। क्लास 11 में हम अल्फा निकालना सीखेंगे। बहरहाल, तो समझ में आया इसका क्या मतलब? अब सुनिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होना अलग बात है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्ड है, ये किसको रेफर करता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, ना कि ये रेफर करता है किसको? कॉन्सेंट्रेशन को। देखिए ध्यान से, अगर बोला जाए एसिड स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से सुनिए, अगर बोला जाए एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आप ये मत समझिए कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है। एसिड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि ये ऐसा एसिड है जो अच्छे से क्या हो जाता है पानी में डालने पर? आयनाइज। ये आप समझोगे, क्योंकि देखिए भाई, एसिटिक एसिड मैंने लिया और मैंने बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड लिया, ये मैंने एसिटिक एसिड लिया CS या कार्बोनिक एसिड लिया, जो भी लेना हो, एसिटिक एसिड ले लिया CH3COH। ये एसिटिक एसिड जो मैंने लिया है, इसका मैंने एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया, लेकिन पानी की मात्रा क्या है? कम। ये देखिए, इसमें पानी ज्यादा नहीं, लेस वाटर। तो बताइए ये सॉल्यूशन कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर क्या है? कम है। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? नहीं ना। तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड से कनेक्ट ना करें, किससे करेंगे? हाँ, आयनाइजेशन जिसका ज्यादा हो। समझ में आया? कोई डाउट है? इसका तो आयनाइजेशन नहीं होता है, तो इसको कॉन्सेंट्रेट कर लेने से ये स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना हो जाएगा।
क्योंकि स्ट्रॉन्ग का डेफिनेशन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा H+ आयन देता हो, ज्यादा से ज्यादा कंडक्टिविटी हो, गुड इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा रिएक्टिव हो। ये लोग तो कम रिएक्टिव होते हैं। अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले आप किताब से अपनी पढ़ लीजिएगा, लखमीर सिंह से चांद से मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ यूज लिखे हुए हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनिया सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, पेंट बनाने में, डाइस बनाने में, केमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ यूज दिया हुआ, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। एक दो यूज आ सकते होंगे अगर एग्जाम में। नाइट्रिक एसिड का यूज है अमोनियम नाइट्रेट बनाने में। एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है नाइट्रिक एसिड का, उसको आप लोग नोट कर लें। नाइट्रिक एसिड का यूज होता है एक्सप्लोजिव्स बनाने में, TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ओके, देखिए किसका यूज बताया गया आपको, HNO3 का। एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है जिसका नाम क्या होता है, TNT। तो HNO3 नाइट्रिक एसिड यूज्ड टू मेक TNT. What is the full form of TNT? तो आंसर इज ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ओके, ये एक्सप्लोजिव है एक तरीके का। नेक्स्ट सुनिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज बताया जा रहा है कि अभी हम आगे जाके गैल्वेनाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब गैल्वेनाइजेशन कर रहे होते हैं स्टील ऑब्जेक्ट्स का, तो उस पे ऑक्साइड का एक लेयर आ जाता है। उस ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए हम HCl का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। ये इसके कुछ यूजेस हैं। इसमें हम सैंपल प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिंग क्या होता है। फिजिंग FIZZING, फिजिंग। सुनिए फिजिंग क्या होता है। आपने इनो डाला है कभी वाटर में? yes, खूब सारा ऐसा बुलबुला छूटता है, yes, ठीक है ना, बबल्स खूब सारे आपको दिखाई, दैट इज फिजिंग, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि जब कोई गैस लिक्विड के घेरे में आ जाती है, वो बबल्स के ऊपर कौन होता है, सरफेस पे लिक्विड, और अंदर कौन भरा होता है, एयर या गैस। जब बबल्स को ट्रैप कर लेता है बाहर से किसका किसका लेयर, लिक्विड का लेयर, तो आप बोलते हो फिजिंग हो रही है। आपको और भी तो देखने में मिलता है फिजिंग। कैसा? आपने जो रिएक्शंस पढ़ी उसमें भी तो होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनिए पहले क्वेश्चन, ये नोट कर लिया? अच्छा, ये नोट कर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन? यहीं पे मैं करता हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यस, इधर ध्यान दें, क्वेश्चन सुनिए। बोला जा रहा है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। ओके, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब A है और एक टेस्ट ट्यूब मेरे पास B। दोनों में इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिया गया। चैप्टर नंबर 1 याद है, मैग्नीशियम रिबन हमने लिया था, ठीक है। तो देखिए ये मैग्नीशियम रिबन आपने लिया सेम लेंथ का, एक तो इसमें डाल दिया, ये इतना ही लंबा इसमें डाल दिया इसमें। तो अगर मैग्नीशियम रिबन की लंबाई सेम है तो इसका मतलब है मैग्नीशियम का अमाउंट भी क्या है, सेम। ये आपको पता चला। दूसरा सुनिए, बोला जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब कैपिटल A टेस्ट ट्यूब, ये वाली A में और B। A में आप डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और B में आप डालते हैं CH3COOH। कौन से टेस्ट ट्यूब में, in which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? A, why? कौन से टेस्ट ट्यूब में, A में। क्यों? क्योंकि A में स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रॉपर्टी क्या था, they are highly reactive। अब सुनिए एग्जाम में इसमें हम रिएक्शन भी बनाएंगे। रिएक्शन बनाइए। What happens when HCl reacts with magnesium? ये देखिए HCl reacts with magnesium, बताइए क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2। ये एक्वस फॉर्म में होगा और हाइड्रोजन गैस, यही हाइड्रोजन गैस का आपको क्या दिखाई पड़ेगा, फिजिंग। फटाफट होगा, क्यों? क्योंकि HCl डाला हुआ है।
वो स्ट्रॉन्ग एसिड, वो तो हाईली रिएक्टिव होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई। इसलिए मोर फिजिंग किसमें होगा, टेस्ट ट्यूब ए में। इज इट बैलेंस, नाउ दिस इज बैलेंस, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज सॉलिड। सेकेंड रिएक्शन लिखिए CH3COOH के साथ, कैसे लिखेंगे देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं CH3COOH, नाम एसिडिक एसिड। हाँ एसिटिक एसिड है ये। दूसरा नाम एथेनोइक एसिड, सुन लीजिए दूसरा नाम क्या है इसका, एथेनोइक एसिड। हाइड्रोकार्बन जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा, अभी तो याद कर लीजिए, ठीक है। एक कार्बन होते हैं तो क्या लगता है, मेथ, जैसे कि ये देखिए CH4 नाम मीथेन, एक कार्बन था। दो कार्बन होता है तो एथ आता है, एथ एथ, दो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, दो है, और COOH को नाम दिया गया ओइक, तो नाम क्या पड़ेगा, एथेनोइक, और एक तरीके का क्या है, एसिड है, क्यों, इसमें H+ आयन अवेलेबल, ठीक। तो बहरहाल ये एथेनोइक एसिड है, रिएक्ट करवाइए किससे, हाँ, कैसे रिएक्शन बनेगा, देखिए दिस इज एक्वस फॉर्म, दिस इज सॉलिड, Mg पे चार्ज बताइए कितना होता है, 2+, और इसको यहां से क्या करोगे, ब्रेक, क्या बनेगा, CH3COO सिंगल माइनस, ये वाला माइनस यहाँ, और ये 2 इसके होल में जाएगा नीचे, तो इसको कैसा बंद करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में, यहाँ 1 आया, यहाँ 2, तो क्या बना, MgCH3COO का होल ट्वाइस, तो बनेगा MgCH3COO का होल ट्वाइस प्लस क्या निकल गया था, H+ आयन, ठीक है, और वो H+ आयन आपस में मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन का गैस। क्यों, क्योंकि जो H+ आयन था, मैग्नीशियम ने क्या छोड़ा होगा, अपना इलेक्ट्रॉन, तभी तो क्या बनाया होगा, Mg2+, और वो इलेक्ट्रॉन छूट के किसके पास आता है, इस हाइड्रोजन एटम के पास, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन आयन के पास, तो पहले हाइड्रोजन का आयन इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन का H एटम, क्यों, क्योंकि इस पे कैसा चार्ज है, प्लस, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक माइनस लेके आएगा, माइनस प्लस, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0, मतलब हाइड्रोजन का एटम तैयार हो गया, और हाइड्रोजन के एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्या एक हाइड्रोजन का एटम अकेला रह सकता है, तो आंसर है नहीं, एक और हाइड्रोजन का एटम आएगा और दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बना के क्या बना देंगे, H2 का मॉलिक्यूल। तो ये देखिए हाइड्रोजन गैस आपको मिल गई, इज इट बैलेंस, अब बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत है, इज देयर एनी पॉलीएटॉमिक, यस, CH3COO कितने, 2, इधर भी कितने, 2, और बचा कौन, H, इधर कितने हैं, 2, बैलेंस हो गया। इस कंपाउंड का नाम बताइए, यस, मैग्नीशियम एसिटेट, या इसको और अच्छे से बोलेंगे तो बोलेंगे मैग्नीशियम एथेनोएट, ठीक है, क्योंकि एथेनोइक था ना, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम एथेनोएट, ओके। तो टेस्ट ट्यूब ए में ये वाली रिएक्शन हो रही थी, और टेस्ट ट्यूब बी में ये वाली रिएक्शन हो रही थी, दोनों में ही फिजिंग आपको दिखाई पड़ती है, किसकी, हाइड्रोजन गैस की, जिसको कि ट्रैप कर लिया वाटर की लिक्विड ने, हालांकि वो निकल जाता है बाद में ऊपर, और पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, बर्न भी कर सकते हैं, बट ये वाला वीक एसिड था, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड था, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई, ओके। दैट्स व्हाई टेस्ट ट्यूब ए में अच्छा फिजिंग आपको दिखाई पड़ेगा, ओके।